केवल 500 परिवार जो भूमिहीन है, जिसको सर छुपाने के लिए मात्र ये छोटा सा आशियाना है, उन 500 परिवार को ये जालिम हुक्मरान, ये बिहार में नीतीश भाजपा की सरकार, दिल्ली में मोदी की सरकार, ये इसको विकास के नाम पर उजाड़ना चाहती है, इन लोगों के घर को ध्वस्त करना चाहती है। ये बिल्कुल अनैतिक है, नैसर्गिक न्याय के विपरीत है, ये इनके साथ अन्याय है। इनको बगैर मुआवजा का, बगैर इनको बसाए हुए, पुनर्वासित किए हुए ये काम करना चाहता है। ये कानून के विपरीत है। हम आज आए हैं, इनकी बात को सुने हैं। 4 दिन से नौजवान लोग अनशन पर हैं, ये लोग आंदोलित हैं, इन लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट है, इनका बाल बच्चा बिलख रहा है, घर में खाना बंद है। तो सवाल है कि सरकार किसके लिए है? ये तमाम लोग जो 500 परिवार है, वो सभी दलित है, अति पिछड़ा है, गरीब गुरुआ है, कमजोर तबका का लोग है, उसके साथ अन्याय करना चाहती है। दलितों को, अति पिछड़ों को सरकार उजाड़ना चाहती है। हम उसी के लिए इसके पक्ष में आए हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि बगैर मुआवजा का, उचित मुआवजा का, बगैर पुनर्वास का इनको नहीं हटाया जाए, इनको उचित इनके साथ न्याय किया जाए। बीते दिन ही जो है मुजफ्फरपुर का महादलित का बच्ची का मामला आता है, पीएमसीएच का, जो वहाँ जो है रेफरी थे और उनका देखरेख सही से नहीं किया गया और उनकी जो है डेथ हो गई। उस विषय में क्या कहना चाहिए? भाई, नीतीश कुमार का जो अब स्थिति है, न शारीरिक रूप से वो दुरुस्त है, न मानसिक रूप से दुरुस्त है। आपने देखा भी है कि नीतीश कुमार 2 साल में किस तरह से राष्ट्रीय झंडा का अपमान करना, कई तरह का वो ऐसा काम करते हैं जो एक मुख्यमंत्री नहीं कर सकता है। तो उनकी स्थिति नहीं है। राज्य को मात्र कुछ अधिकारी जो भ्रष्ट हैं वो चला रहे हैं और बिहार को लूट रहे हैं। अस्पताल के नाम पर जो स्वास्थ्य मंत्री है वो सिर्फ उसूलने का एक जरिया बना लिया है, लूटने का जरिया बना लिया है। जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो एकदम बिल्कुल से ध्वस्त हो गया है। तो स्वाभाविक है कि वहाँ दलित जाए या महादलित जाए, पिछड़ा जाए, अति पिछड़ा का बेटी जाए, सवाल है कि वहाँ उसका न्याय नहीं हो सकता है, उसका वहाँ इलाज नहीं हो सकता है। वैसे भी नीतीश और भाजपा के राज में अब बेटी का इज्जत सुरक्षित नहीं है। क्या लगता है सर, जनसुराज सरकार आने के बाद जो है कुछ सुधार होगा बिहार में? भाई, जनसुराज सरकार में आएगा कि नहीं आएगा ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जनसुराज वह प्रयास कर रहा है कि समाज में जो चेतना मर गई है, समाज जो जाति और धर्म के आधार पर सिर्फ वोट देता है, वो चेते, वो जाने कि सिर्फ आप जात के नाम पर, धर्म के नाम पर कब तक वोट देते रहिएगा। इस बार जनसुराज कह रहा है कि जात और धर्म के नाम पर वोट मत दीजिए, अपने बच्चों के नाम पर वोट दीजिए, अपने भविष्य के लिए वोट दीजिए, जिससे आपको रोजी रोजगार मिल सके। 20 साल से नीतीश कुमार और भाजपा यहाँ सरकार में है, यहाँ तो मुक्त भाजपा और राजद है। आप देख रहे हैं नीतीश कुमार का कोई ठिकाने में है, कभी वो लालटेन पर चढ़ जाता है और कभी वो कमल छाप पर जाके बैठ जाता है। तो उनकी हालत तो ठीक नहीं है, लेकिन 20 वर्ष से जो शासन चल रहा है वो ध्वस्त हो गया है। अब लोगों को बदलने का मौका आया है, लोगों के मन में एक विकल्प भी आया है। लोग पहले कहते थे किसको वोट देंगे, इसको वोट नहीं देंगे तो जंगल राज आ जाएगा, गुंडा राज आ जाएगा। अब लोगों को लग रहा है कि नहीं, एक विकल्प आया है जनसुराज, जनसुराज के साथ जाएंगे तो बिहार में जो गरीब गुरुआ है, जो पलायन है, जो लोगों की समस्या है, बच्चों की पढ़ाई है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, वो सब दुरुस्त होगा। एक विश्वास पैदा हो रहा है, यही बात है। प्रशांत किशोर जी बिहार बदलाव यात्रा पे हैं, उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? बिहार बदलाव यात्रा साधारण यात्रा नहीं है, वो जयप्रकाश जी के जन्मभूमि बलिया से शुरू हुआ है, सिताब दियारा से। और वो यात्रा, लेकिन यात्रा ज्यों ज्यों बढ़ रहा है उसका काफिला भी बढ़ रहा है। अब प्रत्याशित भीड़ आ रही है, वो भीड़ जो जाति में बटा हुआ नहीं है, वो भीड़ इस अपेक्षा से आता है कि ये 47 साल का नौजवान बिहार में लालू से, नीतीश से, भाजपा से मुक्ति दिलाएगा और बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाएगा। ये लोगों के मन में एक आशा जगी है। और आप विश्वास मानिए, अभी तो चुनाव को 6 महीना बाकी है। 6 महीना आते आते जो जाति और धर्म का दीवार है वो टूट जाएगा। निश्चित रूप से जनसुराज आने वाले समय में एक नया बिहार बनाने का जो समाजवासी को क्या कहना चाहेंगे? बस बिहार वासी को ये कहना कि आपकी जो चेतना मर गई है उसको आप जगाइए। आप जाति और धर्म के आधार पर जो वोट देते हैं वो खत्म कीजिए। आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए, आपका जो बेटा बेटी जो समांग है बाहर में 10,000 5,000 का मजदूरी करने के लिए दिल्ली पंजाब में घूम रहा है,
उसको वापस करने के लिए ही कल कारखाना लगे। उसके लिए आप जनसुराज के साथ आइए, प्रशांत किशोर जी पर एक बार भरोसा कीजिए। प्रशांत किशोर जी के मन में यदि कुछ रहता तो हजारों करोड़ रुपया आज खर्च हो रहा है, एक व्यक्ति का नहीं हो रहा है, वो पूरा व्यवस्था दे रहा है। तो आदमी के मन में पैसा कमाने का होता तो फिर इतना पैसा खर्चा क्यों करता? वो इसीलिए कर रहा है कि बिहार 70-75 साल से ठगा गया है, बिहार को कैसे बदला जाए इसके लिए वो काम कर रहा है। विपक्षी पार्टी तो कह रही है कि जो जनसुराज पार्टी है, प्रशांत जी जो है, ये बीजेपी का बी पार्टी है। जनसुराज पार्टी यदि बी पार्टी रहता तो प्रशांत किशोर जी अपना हड्डी गलाता। आप उसको देखे हैं, 2 साल पहले का प्रशांत देखिए और अभी का प्रशांत देखिए, जो जिसके शरीर पर कुर्ता फटा रहता है, जिसके शरीर पर 1 इंची मैल बैठा हुआ है, जो बाल नहीं थकड़ता है, जो लगातार 20-20 घंटा मेहनत करता है, वो आदमी, ये जो लोग बोल रहे हैं वो लोग को 15 साल मौका लगा। उनके बाबूजी के समय, उनके माताजी के समय, उनको भी जब मौका लगा तो क्या किया? बिहार को लूट लिया। प्रशांत किशोर जी लूटने वाले हैं, प्रशांत किशोर जी लूटने वाले नहीं है, बी टीम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को कोई हटा सकता है। जो विपक्षी पार्टी है वो तो 20 साल से नीतीश को हटा रहा है, नहीं ना हटा। तो प्रशांत किशोर जी के पार्टी को 6 महीना हुआ है, तो क्यों कहता है भारतीय जनता पार्टी और नीतीश को कोई हटा सकता है? उस व्यक्ति का नाम है प्रशांत किशोर, उस पार्टी का नाम है जनसुराज।